जब मिस्र में फिरौन के सामने यूसुफ खड़ा हुआ और यूसुफ फिरौन के जगह पे खड़ा हुआ, तो वहां पे 7 साल क्या काल पड़ी? कितने साल का? कितने साल का? और यूसुफ ने क्या किया कि सारे लोगों को खाने पीने, जब खाना पीना उनको देते थे, चावल गेहूं, तो उसके बदले में उसको भैंस गाय क्या करते थे? ले लेते थे। और वो फिरौन के हो जाता था। किसका? जब लोगों के पास भैंस गाय खत्म हो गए तब बोले यूसुफ के पास आके कहते, अब हम कैसे बच्चे, हमारे प्राण जा रहे हैं, अब हमें खाना दो और खाने के जगह पे हमारा जमीन भी तुम क्या करो, मुझे जिंदा रखो, मेरा जमीन भी आप ले लो। फिर यूसुफ ने कहा, मैं जमीन तो रख लूंगा, कोई बात नहीं, दे दो, पर ये जमीन सदा है राजा का, पर ये तुम जोतोगे, बोओगे और उसका 20% परमेश्वर को देंगे, राजा को देंगे। हालेलुया। पर वहीं पे उस 7 साल के काल में सारी दुनिया के जमीनें और मिस्र की जमीनें सब फिरौन के हो गई। किसकी हो गई? किसकी हो गई? किसकी हुई? पर वहीं पे जो याजक लोग थे उसके जमीन फिरौन का नहीं हुई और याजक के जमीन बचा ही रह गया। इससे आप क्या सीखते हो? अब यीशु मसीह ने कहा, तुम याजक हो। इस दुनिया में कितने भी महामारी आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारा एक सूत भी कम नहीं होने वाला है। तुम बढ़ोगे क्योंकि तुम याजक हो और तुम्हारी कोई नुकसान नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये ग्रेस है तुम पे, ये अनुग्रह है तुम पे। जब उस समय फिरौन के सामने यूसुफ ने कहा याजक के भूमि हम नहीं लिया जाएगा, जबकि सारे उस मिस्र के सारे लोगों के भूमि किसका हो गया? किसका हो गया? पर याजक के भूमि फिरौन की नहीं हुई। कितना भी अकाल पड़ा वो गरीब नहीं हुए। वो खाने, जबकि बाइबल ये कहता है कि जो खाना फिरौन अपने मेज पे खाता था वही खाना याजक को मिलता था। अकाल के टाइम के मैं बात कर रहा हूं, कभी का टाइम के बात कर रहा हूं। और वो खा के तृप्त हो रहे थे, अच्छे मटन चिकन जो भी पसंद था वो खा रहे थे, आनंदित थे। बाकी लोग बर्बाद हो रहे थे, तबाह हो रहे थे, प्रॉब्लम में जा चुके थे, पर याजक नहीं गए थे। आज एक बिलीवर, आप याजक हो। आज से अपने आप को नोट करो और बोलो, मैं उस परमेश्वर का बेटा बेटी हूं जिसने मुझे याजक बनाया है। और मुझे मेरा कोई दुनिया के माहौल, दुनिया के इकोनॉमिक, दुनिया के किसी भी ताकत मुझे नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा है तू बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया।